नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे 13 प्रकार के जो वेग हमारे शरीर में होते हैं, जो नेचुरल तरीके से आते हैं। अगर उनको हम धारण करके रखते हैं तो किन किन प्रकार के महारोग हो जाते हैं। जैसे कि मलमूत्र जब हमारे शरीर में आते हैं तब हम रोक कर बैठ जाते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर में कर लूँगा, या किसी कारणवश नहीं कर पाते। तो इस तरीके के 13 प्रकार के नेचुरल वेग हमारे शरीर में होते हैं जो अपने समय पर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मूत्र के बारे में, जब यूरिन का प्रेशर जब लगता है और हम नहीं जाते या फिर जानबूझकर रोक कर रखते हैं कि थोड़ी देर में चला जाऊंगा, या फिर कोई काम कर रहे होते हैं और नहीं जाते, तब क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। तो पेट में अफारा यानी कि गैस बन जाती है और मूत्र के आगे चलकर रोग हो सकते हैं, किडनी खराब हो सकती है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की दिक्कत हो सकती है। और कभी आपने नोटिस करा हो, जब आप मूत्र करने नहीं जाते उसके बाद मूत्र जो है वह कम आता है, तो मूत्रातीत की दिक्कत हो सकती है, यानी कि मूत्र खुल के नहीं आना, इस प्रकार का रोग हो सकता है। सिर में पीड़ा हो सकती है और शरीर सीधा नहीं हो पाता, जकड़न हो जाती है, इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। चरक जी ने बताया है कि अगर इस तरीके के उपद्रव अगर शरीर में होने लग जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि आपको गोते मार कर तैर कर नहाना चाहिए, पसीने निकालने चाहिए, थोड़े से पानी वाले फ्रूट्स और फल सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, पपीता, खरबूजा आदि, इन सब का थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करें ताकि मूत्र थोड़ा सा खुल के आए। और उसके अलावा भोजन से पहले और बाद में थोड़ा सा घी का सेवन करें। उसके बाद आता है मल, यानी कि जब पोटी का जब प्रेशर लग रहा हो और तब किसी कारणवश ना जा पाएँ या फिर खुद से ही जानबूझ कर ना जा पाएँ, तब क्या उपद्रव मच सकते हैं। तब भी हमारे शरीर में गैस बन सकती है, आगे चलकर कब्ज बन सकती है और गुदा में कैंची चलने जैसी पीड़ा होती है। अफारा, गैस आदि बनने के बाद मूत्र का अवरोध हो सकता है और कब्ज, बवासीर आदि की समस्याएं आगे चलकर हो सकती है। पेट में गुड़गुड़ाहट हो सकती है और आंतों में भी दिक्कत हो सकती है। तो इसमें बताया है कि जब इस तरह के उपद्रव हो या फिर इसके कारण अगर कोई रोग हो जाए, तब उसमें आपको दीपन और पाचन वाली औषधियों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि सौंठ, काली मिर्च, हरड़, बहेड़ा, आंवला और जीरा, अजवाइन, इस तरीके की जो दीपन और पाचन करने वाली औषधि हैं, इनका किसी न किसी प्रकार से सेवन करना चाहिए। और ठीक जैसे मूत्र वाली चीज़ में बताया था, गोते लगाकर नहाना चाहिए। और इसके अलावा आप कर सकते हैं, एक बाथ टब करके आता है, तो वो आप उसमें अपने जो कमर से नीचे तक का एरिया है उसमें खाली डबोकर हल्का गर्म पानी में बैठ जाए, तो उससे जो मूत्र के उपद्रव है और जो आपके पोटी के उपद्रव हैं वह आपके ठीक होते हैं। तो उसको कटी बस्ती स्नान भी बोलते हैं, आप यह भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है वीर्य। वीर्य यानी कि मतलब जब आप संभोग कर रहे होते हैं या फिर हस्तमैथुन कर रहे होते हैं और जब आपका वीर्य जब आने को होता है, जब निकलने को होता है, तब उसको आप जानबूझकर रोक देते हैं, अवरोध कर देते हैं लिंग को दबा करके। बहुत सारे ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो सेक्स टाइमिंग बढ़ाने के चक्कर में कि अभी वीर्य निकलने लगा, इसको रोक देता हूँ और इससे टाइम बढ़ जाएगा, इस तरीके की हरकतें कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपको अंडकोश की दिक्कत हो सकती है, हाइड्रोसील और वेरिकोसील नाम की बीमारियां हो सकती हैं जिससे अंडकोश सूज जाते हैं। उसके अलावा आपके टेस्टिकल्स में पथरी बन सकती है, उसको शुक्र अश्मरी बोलते हैं, यानी कि वो शुक्र की पथरी होती है। जब वहाँ पे जब वीर्य नहीं जा नहीं पाता, वापस आता है, तब वो वहाँ पे सूख जाता है। इसके अलावा यूरिन ब्लेडर जो होता है वहाँ पे पीड़ा हो सकती है आपको, और इस तरीके के रोग हो सकते हैं। इनके उपद्रव शांत करने के लिए आप गोता मार कर नहाएं, वैसे ही जो स्नान बताया था कमर से नीचे वाला, आप वह कर सकते हैं। दूध का सेवन कर सकते हैं और जो बाजीकारक औषधियाँ होती हैं, अश्वगंधा, शतावर, कोंच के बीज, सफ़ेद मूसली और मुलेठी आदि, इनका आप सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है इसके अंदर। और इसके अलावा अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आप हल्की मात्रा में शराब का सेवन भी कर सकते हैं। और नॉन वेज हैं तो आप मुर्गे का मांस भी खा सकते हैं। हालांकि मैं इन दोनों चीज़ों से परहेज रखता हूँ और जो मेरे पेशेंट होते हैं उनको भी मना ही करता हूँ कि इनसे परहेज रखें, लेकिन आयुर्वेद में दिया गया है तो सिर्फ आपको जानकारी पहुँचा रहा हूँ। चौथे नंबर पर जो आता है वह है पाद। कई बार हमारे शरीर में गैस बन जाती है तो जिसके कारण पाद आता है, तो लज्जावश हम रोक लेते हैं कि औरों को पता ना चले, शर्म आ जाती है जिसके कारण, तो उसमें क्या होता है, तब वह जो वायु निकल नहीं पाती है हमारे पेट में ही रहती है, और जब वायु पेट में रहती है तो पूरे शरीर में विचरण करती है। जब वह सिर में जाएगी तो सिर दर्द करेगी, छाती में जाएगी तो हृदय में पेन करेगी, और जहाँ कहीं भी जाती है वहीं करती है, आंतों में गुड़गुड़ाहट करती है, गैस लगातार बनी रह सकती है आपके, तो इस तरीके की दिक्कत कर सकती है। तो इस तरीके की अगर दिक्कत हो जाए, ऐसे उपद्रव हो जाएं, तो चरक जी ने बताया है कि आप वहीं दीपन और पाचन
जो भोजन का अनुलोमन करती हूँ, यानी कि वायु को निकालती हूँ, तो वह सबसे अच्छा है अजवाइन और सेंधा नमक। अजवाइन को थोड़ा सा तवे पर भून लीजिए, सेंधा नमक मिलाकर सेवन कीजिए। आप हरड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोंठ का इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी रूप में भी कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है उल्टी। उल्टी जब आती है तो कई बार लज्जात्मक तरीके से या फिर कैसे भी तरीके से उल्टी हम नहीं करते हैं, मुंह तक आई हुई भी हम वापस ले जाते हैं, बहुत ही खतरनाक रोग हो जाते हैं। जितने भी तरह के गंदे से गंदे और भयानक से भयानक चर्म रोग होते हैं वह इसके कारण हो जाते हैं, और खून भी गंदा हो जाता है और अनेक रोग हो जाते हैं। अगर इस तरीके की आपको उपद्रव दिखे तब चरक ऋषि जी ने बताया है कि उसको कुछ देर बाद थोड़ा हल्का फुल्का भोजन करके फिर वोमिटिंग कर लें, खुद से ही उंगली दे के, और विरेचन करवाएं, यानी कि दस्त लगवाएं, त्रिफला का चूर्ण वूर्ण खा करके, और दस्त लगवाना चाहिए, लंघन कर्म करना चाहिए, यानी कि उपवास रखना चाहिए, बिल्कुल हल्का भोजन करना चाहिए उसके बाद। तो इस तरीके के कर्म आप करेंगे तो जो आपके वमन यानी कि उल्टी रोकने की वजह से जो उपद्रव मचे हैं वह ठीक हो जाएंगे। 6ठे नंबर पे आता है वह है छींक। छींक को रोकने से मन्या स्तंभ हो जाता है, यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है, जॉ लॉक हो सकता है, यानी कि हनुस्तंभ हो सकता है, और उसके अलावा फेस का लगवाया भी लग सकता है, अर्थित रोग उसको बोलते हैं, फेशियल पैरालिसिस उसको बोलते हैं। तो छींक को तो बिल्कुल भी ना रोके, कई बार अवॉइड कर जाते हैं लोग, या मजाक में किसी के दूसरे को छींक आ रही हो तब भी हम उसको कैसे भी करके रुकवा देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाता है। अगर इसमें भी किसी तरह के उपद्रव अगर दिखें या फिर अगर आपसे ऐसा हो जाता है तो संवेदन कर्म करवाइए, यानी कि सिकाई विकाई करवानी चाहिए फेस पे, और उसके अलावा वातनाशक क्रिया करनी चाहिए, जितने भी वातनाशक चीज़ें होती हैं, और जैसे कि दशमूल हो गया, अजवाइन खुद में अपने आप में वातनाशक है, और लहसुन वातनाशक है, तो इनका किसी प्रकार में इनका तेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनको सब्जी वगैरह में डालकर यूज़ कर सकते हैं, या अजवाइन को तवे पे भूनकर यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और नस्य कर्म करके भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो सरसों का तेल लेकर के आप 2-2 बूंद नाक में डाल सकते हैं। 7वें नंबर पे आता है डकार। कई बार खाना खाने के बाद जब हमें डकार आती है, या फिर कहीं पे बैठे होते हैं गुरुजनों के पास या किसी सीनियर के पास एकदम से डकार आ जाती है, तो हम जानबूझ के नहीं लेते, तो ऐसा कारणवश करना पड़ जाता है कई बार। तो उसमें जो उपद्रव मचते हैं वो कई बार हृदय में पीड़ा हो जाती है, पूरे शरीर में भी पीड़ा हो सकती है, खांसी आपके बन सकती है, बार बार में जमाई आना, पेट में गुड़गुड़ाहट भी हो सकती है, और सिर में पीड़ा भी हो सकती है। तो अगर इस तरीके की अगर आपको पीड़ा दिखाई दें, जो वात संबंधित पीड़ा हो, उनको आप संवेदन कर्म से शांत कर सकते हैं, और इससे कई बार हिचकी चलने लग जाती है और कई देर तक चलती रहती है, वो ख़त्म नहीं होती। तो अगर यदि हिचकी अगर इसके कारण चलने लग जाए तो आप 50 ml पानी ले लीजिए, उसके अंदर 2-4 चुटकी सेंधा नमक डाल लीजिए, उसकी 2-2 बूंद अगर आप नाक में डालते हैं तो तुरंत ही आपकी जो हिचकी है वह तुरंत ही चली जाएगी। अगर खांसी का उपद्रव हो जाता है तो आप खांसी नाशक नुस्खे यूज़ कर सकते हैं, जो भी खांसी को दूर भगाते हों, तो इस प्रकार आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और डकार को रोके नहीं, वरना ये उपद्रव जो बताया है वह हो सकते हैं। 8वें नंबर पे आता है उबासी। उबासी कई बार आती है और जानबूझ के हम नहीं लेते, या फिर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है इसके कारण नहीं ले पाते, तब हमारे शरीर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की भी दिक्कत हो सकती है, सिर में पीड़ा हो सकती है, आँख, नाक और कान के रोग भी हो सकते हैं, जैसे और जो वात दोष के कारण होते हैं जो रोग वह भी इसके कारण हो सकते हैं। तो इनके उपद्रव जिस प्रकार से हो उस प्रकार से इसकी शांति करनी चाहिए। बेसिकली वात के अगर इसके अंदर ज़्यादा दिखाई दे तो वातनाशक क्रिया ही इसके अंदर करनी चाहिए, यानी कि स्वेदन कर्म, नस्य कर्म तेल द्वारा, और कुछ जो वातनाशक चीज़ें होती हैं आप उनका सेवन भी कर सकते हैं। 9वें नंबर पे आता है वह है भूख। जब बहुत ज़्यादा कई बार भूख लगी होती है तब हम किसी कारणवश सेवन नहीं कर पाते, या फिर जानबूझकर कई लोग डाइटिंग या उपवास करने के चक्कर में भूख लगती है तो खाना नहीं खाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लिया, उपवास में तो फल फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन कई लोग बिल्कुल ही नहीं खाते या नहीं खा पाते। तो आज नहीं तो कल अगर आगे चलकर उपद्रव होते हैं तो वह बिल्कुल शरीर का सूख जाना, पतलापन आना, अंगों का टूट जाना, शरीर में बिल्कुल वीकनेस आ जाना, वह भ्रम होना यानी कि चक्कर से आना, ऐसे सर घूमता रहना जिसको वर्टिगो बोलते हैं, और पूरे शरीर में आलस्यपन आना, तंद्रापन आना, इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। तो यानी कि कफ जो बिल्कुल क्षीण हो जाता है आपके शरीर में। तो अगर ऐसे उपद्रव अगर आपको दिखे तो आपको चिकनाई युक्त थोड़ा सा भोजन का सेवन करना चाहिए, हल्की मात्रा में सेवन करना चाहिए, और थोड़ा सा गर्म तासीर की चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए, तो जो आपके भूख के कारण उपद्रव है वह नष्ट हो जाएंगे। 10वें नंबर पे आता है प्यास। प्यास जब भयंकर लगी हो और कई बार पानी नहीं मिल पाता,
या फिर कई काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, प्यास लगती रहती है तो फिर सोचते रहते हैं कि अभी उठ के चला जाऊँगा, थोड़ी देर में पानी पी लूँगा। इस तरीके की अगर आप हरकतें करते हैं या फिर मजबूरनवश अगर आप पानी नहीं पी पाते हैं, तो उससे जो उपद्रव होते हैं, बार बार मुख का सूखना और जो हमारी इंद्रियाँ होती हैं उनको पानी समय पर ना पहुँचने पर वह भी कुल मिला जाती हैं, जिसके कारण हृदय में पीड़ा हो जाती है और इस तरीके की दिक्कतें, उपद्रव आने शुरू हो जाते हैं और आगे चलकर फिर इससे पित्त भी बढ़ जाता है। तो अगर आपको लगे कि मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है और पित्त की वजह से हो रही है, तो पित्तनाशक क्रिया करनी चाहिए, थोड़ी सी हल्के ठंडे तासीर की चीज़ें खानी चाहिए और शरीर पे अगर आपको पूरा लग रहा हो कि जल रहा है, तो आपको गीली पट्टी या फिर गीला तौलिया रखना चाहिए उस हिसाब से जितना हिस्सा जल रहा है। और उसके अलावा बार बार मुख सूख रहा है तो थोड़ी सी पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं और इसके लिए आप कर सकते हैं 1 या 2 चम्मच आप शहद मुंह में रख लीजिए। इसका कवल धारण करना है। कवल धारण का मतलब होता है कि जैसे आपने शहद रख लिया और उसके बाद थोड़ी देर उसको मुंह के अंदर ही रखिए, उसको अंदर ना निकले और 5-10 मिनट तक जितनी देर रखा जाए, फिर उसको धीरे धीरे आप उसको निगलना शुरू कर लीजिए या फिर इसको पूरा का पूरा बाहर थूक भी सकते हैं। 11वें नंबर पे आता है आंसू। जब हमारे शरीर में आंसुओं का वेग आता है, यानी कि जब हम बहुत उदास होते हैं, रोना आता है, तो कई बार मर्द बनकर बहुत मजबूत होने की कोशिश करते हैं कि मैं रोऊंगा नहीं और बहुत ज़्यादा दुख होता है तो उसके कारण आंसू आने को होते हैं, लेकिन आप नहीं रोते, तो यह बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। उससे आपके हृदय में दिक्कत हो सकती है, उससे आपके आंखों में दिक्कत हो सकती है, नाक में, कान में ENT की प्रॉब्लम हो सकती है और इसके अलावा सिर में भारीपन आ सकता है और उसके अलावा भ्रम हो सकता है, यानी कि चक्कर आना, इस तरीके की दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप ऐसे इन उपद्रवों से अगर आप परेशान हो जाएं तो आपको करना क्या है, आपको भरपूर नींद लेनी है और उसके अलावा या फिर उसके बाद कभी रोना है तो आप रो लीजिए, आंसू निकल जाने दीजिए, यह भी आपके शरीर में हल्कापन लेके आता है। और अगर आप शराब पीते हैं तो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मात्रा में शराब पिएं और अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, उसके कारण रोना आया है और रो नहीं पाए या फिर रोना आपने चाहा ही नहीं, तो फिर आप अपने मित्रों के साथ बैठिए वहाँ पे या फिर जिनके साथ आपका मन लगता है, जहाँ पे आप हंसी खुशी बातें कर सकते हैं, वहाँ जाइए, तो ये उपद्रव अपने आप मिट जाते हैं। फिर 12वें नंबर पे आता है नींद। नींद अगर जब आप ढंग से नहीं लेते तो आपको पता ही होता है, पूरे दिन आलस में रहता है, तंद्रा शरीर में छाई रहती है, आलस से रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, बार बार में नींद आती रहती है, सिर भारी हो जाता है, कई बार हृदय में भी दिक्कत हो जाती है और चक्कर से आने लगते हैं, भ्रम सा होता रहता है, सिर में बड़ी पीड़ा होती है और सिर के रोग भी हो जाते हैं, मेमोरी लॉस होना, चिड़चिड़ापन होना, इस तरीके के उपद्रव आ जाते हैं। अगर इस तरीके के उपद्रव हों तो उसका सबसे बेहतरीन उपाय यही है कि आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए और उसके अलावा किसी और से कहिए कि आपके तलवों पे मालिश कर दे और हथेलियों पे मालिश करें, तो इस तरीके के सारे उपद्रव दूर हो जाएंगे। 13वें नंबर पे आता है जब हम थके हुए होते हैं, तब जो सांस चढ़ जाते हैं उनको रोकने की कोशिश करना, और किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है खांसी, तो वैसे दोनों सांस से रिलेटेड ही है, तो इन दोनों को ही नहीं रोकना चाहिए जब ये अपने टाइम पर आए। सांस को जब बहुत ज़्यादा चढ़े हों उनको रोकने की वजह से हमारे जो छाती है उसमें दिक्कत हो सकती है और वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो वायु ही तो होती है, उस वायु को ही अगर आप रोकेंगे तो पूरे शरीर में वायु बढ़ सकती है। और रही बात खांसी की, अगर खांसी का जब वेग आता है तो खांसी को अगर आप रोकते हैं तो आपके सबसे पहले जो रोग होंगे छाती के, वह अस्थमा और TB, और खुद अपने आप में खांसी आगे चलकर हो जाती है, तो फेफड़ों संबंधित ये रोग हो जाते हैं, तो इनको नहीं रोकना चाहिए। जब उपद्रव खांसी के ही उपद्रव हो तो आपको खांसी नाशक नुस्खे ही करने हैं, TB में TB वाले, अस्थमा में अस्थमा वाले, तो इस तरह के उपद्रव आपको शांत करने हैं। और वात नाशक क्रिया इसके अंदर आपको करनी है, जो भी तेल है या फिर ऊपर से, जैसे कई महिलाएं सरसों के तेल में अजवाइन और लहसुन डाल करके तेल पका लेती हैं, तो वो छाती में मालिश करती हैं, फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है, कफ वगैरह जमा हो, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। नस्य क्रिया कर सकते हैं और वातनाशक क्रिया भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ थे मुख्य 13 प्रकार के वेग जो हमारे शरीर में नेचुरल तरीके से आए, तो इनको धारण नहीं करना चाहिए और इनको जबरदस्ती भी नहीं हमारे शरीर में लेके आना चाहिए। जबरदस्ती मूतने नहीं जाना चाहिए, जबरदस्ती पोटी करने नहीं जाना चाहिए। जब ये हमारे शरीर में आए तभी इनसे निवर्त होना चाहिए। कईयों की आदत होती है कि जबरदस्ती पोटी करके आएंगे, शाम के टाइम आती है, नहीं आए तो भी जाके बैठ जाएंगे कि थोड़ी बहुत आ जाएगी, इस तरीके की हरकतें करते हैं। उसके अलावा हमारे शरीर में कुछ ऐसे वेग होते हैं, उनको जरूर रोक के रखना चाहिए, जैसे कि काम है और ईर्ष्या है, घमंड है, चोरी करने का वेग है, किसी को सताने का है, इस तरीके के जो वेग होते हैं घमंड ईर्ष्या वाले, उनका वेग जो होता है उनको कंट्रोल करके रखना चाहिए, उनको हमारे शरीर पे हावी नहीं होने देना चाहिए। तो यह थी मेरी आज की वीडियो। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।